Welcome to my channel Career Power. Good evening, all of you students. Myself Prajakta Ghutukure and मैं आज आपको जो AE JEE एग्ज़ाम PCMC और जो RRB JEE एग्ज़ाम में सॉइल मैकेनिक्स है उसका सेकंड पॉइंट आज पढ़ाने वाली हूँ। तो आज का शिक्षण पूरे एनर्जी जोश एंड मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट है, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। शुरू करते हैं आज का यूनिट। सॉइल मैकेनिक्स एंड नोट्स का सेकंड पॉइंट है। हमने कल कुछ सॉइल का ओरिजिन और उसके प्रॉपर्टीज़ वो देखे थे, और आज हम स्टार्ट करती है उसके टर्मिनोलॉजीज। मतलब ये जो टर्म्स है वो सॉइल मैकेनिक्स के बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप गेट हो या आईएएस हो, कौन सा भी स्टेट एजे हो, उसमें ये बहुत काम आने वाले। और ये न्यूमेरिकल्स आप इतने इम्पोर्टेंट है ना, मैंने ये प्रीवियस न्यूमेरिकल्स जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हैं हुए हैं उसके एग्जाम्पल मैंने आगे, ये जब टर्म्स पढ़ाऊँगी तो आज ही मैं न्यूमेरिकल्स भी पढ़ाऊँगी। शुरू करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट देखेंगे वो है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट मतलब ये सॉइल का पार्टिकल है, उतने वाटर का कंटेंट कितना है वो अगर हमको देखना होगा तो उसका एक फार्मूला है कि वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल। मतलब उसमें कितना वेट ऑफ वाटर है टू वेट ऑफ सॉइल, उसका जो रेशो होता है उसे हम वाटर कंटेंट कहते हैं। सेकंड पॉइंट है डेंसिटी। आपको डेंसिटी पता भी होगा, वाटर की डेंसिटी सुना होगा ना आपने उस। और डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो मास टू द वॉल्यूम, मतलब कितने वॉल्यूम में उसका मास ऑक्यूपाई करता है उसे हम डेंसिटी कहते हैं। और उसका यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। और ये डेंसिटी ये भी, ये छोटे छोटे पॉइंट पर भी एग्जाम पर क्वेश्चन आते हैं, सो डोंट इग्नोर इट। सेकंड पॉइंट थर्ड में जो बताया गया है यूनिट वेट, मैं ये बहुत ज़्यादा डीप में नहीं लेकर है, जो इम्पोर्टेंट है वो सब पॉइंट देखी हूँ। सो सेकंड है यूनिट वेट। यूनिट वेट इज़ द वेट टू द वॉल्यूम, मतलब पार्टिकल का वेट और उसका वॉल्यूम, उसका जो रेशियो रहता है उसे हम यूनिट वेट बोलते हैं। वैसे ही मैंने बताया डेंसिटी, और ये इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें पार्टिकल का मास और उसका वॉल्यूम डेंसिटी में बताया जाता है, और यूनिट वेट में उसका वेट पार्टिकल का और उसका वॉल्यूम ये यूनिट वेट में बताया जाता है। और इसका जो यूनिट है हम यूज़ करते हैं वो किलो न्यूटन पर एम क्यूब है, और डेंसिटी का क्या था केजी पर एम क्यूब। उसमें डिफरेंट बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट ये बताया गया है। आपको एक रिलेशन में आपको बताऊंगी, 1 मिनट। अरे ये आपको रिलेशन बताना है ना, है कि जो सॉरी डेंसिटी और जो यूनिट वेट का जो रिलेशन होता है वो गैमा इज इक्वल टू रो जी ऐसा रहता है। मतलब आपने देखा होगा कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी रिलेशन रहता है, ये हमने बचपन से सीखा है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी रहता है। अगर आप देखो रो इज इक्वल टू क्या रहता है, रो इज इक्वल टू एम बाय फी, और एम की जगह पर हमने क्या देखा, अगर डब्ल्यू बाई जी सॉरी रुको एम बाय भी रहता है, और गैमा इज इक्वल टू क्या डब्ल्यू बाय फी रहता है।
अगर W की जगह पे अगर हम mg/v लिखेंगे तो m/v को क्या बोलेंगे हम, रो। सो इसकी वजह से यूनिट वेट इज इक्वल टू रो जी, ये हम कह सकते हैं। सो सेकंड पॉइंट हो गया, उसमें बताया गया है कि बल्क यूनिट वेट क्या है। बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ पार्टिकल्स टू द वॉल्यूम। और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, उसको हम गैमा एस से डिनोट करते हैं। वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। ए वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ड्राई यूनिट वेट क्या बोलते हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, वेट ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड एंड ड्राई यूनिट वेट। इसमें क्या बताए, वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये यूनिट वेट ऑफ सॉलिड में बताया गया है। और ड्राई यूनिट में क्या, वेट ऑफ सॉलिड टू द टोटल वॉल्यूम, ये ड्राई यूनिट वेट में बताया गया है, गैमा डी, इससे हम डिनोट करते हैं। और थर्ड जो है सैचुरेटेड यूनिट वेट, मतलब वेट ऑफ सैचुरेटेड पार्टिकल्स टू द टोटल वॉल्यूम, उसे हम सैचुरेटेड यूनिट वेट बताया। और फिफ्थ जो है सबमर्ज्ड और बियॉन्ड यूनिट वेट। गैमा सबमर्ज का रिलेशन है कि गैमा सैचुरेशन माइनस गैमा डब्ल्यू। ये यूनिट वेट, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये आप सब याद कीजिए अच्छी तरीके से याद कीजिए। और उसके बाद जो है आपको यूनिट वेट ऑफ वाटर की वैल्यू 9.81, अगर न्यूमेरिकल में नहीं दिए तो हम 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेंगे, अगर दिया होगा तो वहीं से लेंगे। सो उसके बाद जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, उसे हम जी से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स को कैसे डिफाइन करना है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, मतलब हम वाटर यूज़ करते हैं, गैमा डब्ल्यू, जी इज इक्वल टू गैमा एस बाय गैमा डब्ल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी डिनोट करने के लिए। और ये जो है, ये सेकंड जो है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी और अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम जीएम से डिनोट करते हैं। और इसका जो रेशो है यूनिट वेट, मतलब बल्क यूनिट वेट टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, इसको हम डिनोट करते हैं। इसके बाद जो पॉइंट है ये वाइड रेशो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वाइड रेशो। मैं आपको ये यहाँ पर एक डायग्राम निकालती हूँ, रुको। सॉरी, ये वाइड रेशो के यहाँ पर डायग्राम निकालना है। वाइड रेशो, ये हम वो फेज डायग्राम निकालते हैं, उसकी वजह से हमको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर क्या एयर था, सॉरी, यहाँ पर एयर, ये वाटर और ये सॉलिड्स, ये क्या वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, इसको क्या बोलते थे हम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब वाइड रेशो, वाइड रेशो मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये डिनोट करता है। वाइड रेशो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। एंड पोरोसिटी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम, ये हो गया। चलो, ये ऐसे डिनोट होता है। वाइड रेशो मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, एंड पोरोसिटी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। और ये रिलेशन मैं आपको बताऊंगी कि वाइड रेशो इज इक्वल टू
porosity divided by 1 minus porosity, and porosity is equal to void ratio divided by 1 plus void ratio. इसके बाद जो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन. डिग्री ऑफ सैचुरेशन इट इज़ द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स. ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन की डेफिनेशन है. सो एस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड, VW बाय VV. अब यहाँ पर एक मैं बताऊँगी, अगर वॉल्यूम ऑफ वाइड एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर इक्वल होंगे तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 1 होगा और उसे हम फुल्ली सैचुरेटेड कहेंगे. और वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0 होगा तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होगा और उसे हम फुल्ली ड्राई कहेंगे. इस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि अगर फुल्ली ड्राई है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा. इसके बाद परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स, उसको हम NA से डिनोट करते हैं. और परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स टू द टोटल वॉल्यूम इन परसेंटेज, इसलिए हम उसको 100 से डिवाइड करते हैं. NA इज इक्वल टू VA डिवाइडेड बाई V इंटू 100. ये परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स को बताया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है. इसके बाद जो है एयर कंटेंट को AC से डिनोट किया गया है और AC इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स. आप जो फेज डायग्राम है ना वो बनाकर मैं अभी ऊपर बना के दी थी ना, और वो सामने रख कर देखेंगे तो आपको कि एयर कंटेंट मतलब क्या, कि उसमें कितना वॉल्यूम एयर है और परसेंटेज ऑफ वाइड्स में, उसको हम एयर कंटेंट बोलते हैं. एयर कंटेंट इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू VA डिवाइडेड बाय VV. और इसमें AC और डिग्री ऑफ सैचुरेशन में एक रिलेशन है, आपको मैं वो शो करती हूँ. रुको. वन मिनट. ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन में जो रिलेशन है कि AC इज इक्वल टू VA डिवाइडेड बाय VV है. और VA को हम क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स माइनस VW, ये हम VA को लिखेंगे. सो AC इज इक्वल टू VV माइनस VW डिवाइडेड बाय VV. और VV बाय VV 1 माइनस VW बाय VV. और वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स को हम क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन. सो इसकी वजह से AC इज इक्वल टू 1 माइनस S. इस तरह का रिलेशन बनता है. मैंने यहाँ पर भी दिखाया है, देखिए कि ये देखो वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, इसको हम क्या रखेंगे, एयर वाइड्स को वॉल्यूम ऑफ वाइड्स माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ 1 माइनस VW बाई VV इज इक्वल टू 1 माइनस S. इसके बाद है डेंसिटी इंडेक्स और रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ सॉइल माइनस, इसको हम मास, इसको हम ID से डिनोट करते हैं. इसके बाद पॉइंट है डेंसिटी इंडेक्स और रिलेटिव डेंसिटी, इसको हम ID से डिनोट करते हैं. और इसका जो फार्मूला है Emax माइनस Emax डिवाइडेड बाई Emax माइनस मिनिमम. मतलब जो डेंसेस्ट वाइड रेशो माइनस नेचुरल वाइड रेशो टू द डेंसेस्ट वाइड रेशो माइनस लूजेस्ट वाइड रेशो, ये जो है वो डेंसिटी इंडेक्स का फार्मूला है. और जो डेंसिटी इंडेक्स वेरीज फ्रॉम 0 to यूनिटी, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टली एग्जाम में Emax की मतलब मैक्सिमम वाइड रेशो मिनिमम वाइड रेशो पूछा जाता है. और
ये पोरोसिटी निकालने के लिए बोलता है। तो ई मैक्स इज इक्वल टू 91%, ई मिनिमम इज इक्वल टू 35%, ई मैक्स इज इक्वल टू 47.6%, एंड सॉरी porosity max is equal to 47.6% and porosity minimum 25.9%। ये सब वैल्यूज़ है। और इसके बाद IMP रिलेशन, ये कौन से भी एग्ज़ाम है या आपके कॉलेज के भी हो, कौन से भी हो, उसमें ये रिलेशंस बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर ही न्यूमेरिकल्स आते हैं ये रिलेशंस। अब हम पढ़ते हैं, चलो। फर्स्ट जो है void ratio is equal to porosity divided by 1 minus porosity, ये वाला रिलेशन। इसके बाद porosity is equal to void ratio divided by 1 plus E, मतलब और is equal to porosity minus 1 minus porosity, ये दो रिलेशन होने के बाद दिस इज ऑल्सो IMP फार्मूला, ES इज इक्वल टू WG। इसको हम याद कैसे, ये बहुत इस फार्मूले पर बहुत सारे एग्जाम में प्रॉब्लम आ चुके हैं। इसको हम कैसे याद रखेंगे, सी वाक मतलब SEE, हम सी को SEE लिखते हैं ना, तो SE इज इक्वल टू वाक WG। ऐसे ट्रिक से हम इसे याद रखते हैं और ये तो याद रहते हैं हमको। इज इक्वल टू eta divided by 1 minus n and n is equal to e divided by 1 plus e। इसके बाद जो है gamma d is equal to gamma divided by 1 plus w, ये भी फार्मूला है। gamma d is equal to g gamma w 1 plus e, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फार्मूला। ये फार्मूला कैसे, ये जो फार्मूला है ना, ये बेसिक फार्मूला है इसका। gamma t is equal to g se divided by 1 plus e गैमा डब्ल्यू। इसे हम कैसे, अगर आप इस बेसिक फार्मूले को याद करेंगे तो आगे के 3 रिलेशन पर ये डिपेंड है, जैसे ड्राई यूनिट वेट, उसके बाद सैचुरेशन यूनिट वेट एंड बल्क यूनिट वेट, ये तीनों के रिलेशन आएंगे। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये कैसे, यस जो सैचुरेशन है ना, इसकी वैल्यू गैमा डी मतलब सैचुरेशन 0 रहता है ना, अगर हम एस की वैल्यू 0 रखेंगे तो गैमा डी इज इक्वल टू क्या आएगा, एस, अगर एस की वैल्यू 0 होगी तो ई क्या होगा, एस ई इज इक्वल टू 0 होगा। और फिर क्या, जी गैमा डब्ल्यू 1 प्लस ई, 1 प्लस ई, ये देखो ये रिलेशन है यहाँ पर। और इसके बाद क्या, ये गैमा डी इज इक्वल टू जी गैमा डब्ल्यू 1 प्लस सी, ये भी देखा था हमने। एयर कंटेंट इज इक्वल टू 1 माइनस डिग्री ऑफ सैचुरेशन, पीछे इसका सॉल्यूशन देखा था। और ये क्या, परसेंटेज ऑफ एयर व्हाइट्स इज इक्वल टू पोरोसिटी इनटू एयर कंटेंट, इस पर भी प्रॉब्लम आएंगे। और कौन सा रिलेशन है, ये वाला, इसको सॉल्व करके देख। अब क्या, ये गैमा सैचुरेशन की जगह हमको क्या लिखेंगे 1। अब क्या होगा, गैमा सैचुरेशन इज इक्वल टू जी प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई मल्टीप्लाई बाय गैमा डब्ल्यू, ये गैमा सैचुरेशन का आएगा। अब इसके बाद क्या, ये गैमा सैचुरेशन के बाद गैमा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू गैमा सैचुरेशन माइनस गैमा डब्ल्यू, ये होता है गैमा सब इज इक्वल टू गैमा सैचुरेशन माइनस गैमा डब्ल्यू लिखते हैं। हमको क्या पता है कि गैमा सैचुरेशन की फार्मूला क्या है, जी प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई गैमा डब्ल्यू, ये गैमा सैचुरेशन का है, माइनस गैमा डब्ल्यू इज इक्वल टू गैमा सबमर्ज गैमा डब्ल्यू। तो ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या, जी गैमा डब्ल्यू प्लस ई गैमा डब्ल्यू माइनस
गैमा डब्ल्यू एन ई गैमा डब्ल्यू क्या होगा फिर, ये ई गैमा डब्ल्यू कैंसिल होगा और क्या रहेगा, गैमा डब्ल्यू हम कॉमन निकालेंगे तो जी माइनस वन प्लस ई, ये वहाँ पर मैंने लिखा है सब, ये देखिए यहाँ पर गैमा सबमर्ज्ड गैमा सैचुरेशन माइनस गैमा डब्ल्यू, इसको हम क्या गैमा सैचुरेशन को क्या जी प्लस ई गैमा डब्ल्यू वन प्लस ई माइनस गैमा डब्ल्यू, ये मल्टीप्लाई होगा तो जी गैमा डब्ल्यू ई गैमा डब्ल्यू माइनस ये वन इन गैमा डब्ल्यू ई गैमा डब्ल्यू, ये कैंसिल होगा, फिर क्या जी गैमा डब्ल्यू माइनस गैमा डब्ल्यू में अगर हम गैमा डब्ल्यू कॉमन निकालेंगे तो जी माइनस वन गैमा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वन प्लस सी, ये गैमा सबमर्ज का रिलेशन। और ये क्लास का रखा हुआ है गैमा डी इज इक्वल टू वन माइनस परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स जी गैमा डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू जी, ये क्लास। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स लेंगे। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपको सिर्फ वैल्यू दिखा दूंगी कि क्या होगा, ई इज इक्वल टू 0.9 है, तो हमको पोरोसिटी निकालना है। तो रिलेशन क्या है, पोरोसिटी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय वन प्लस सी, तो यहाँ पर हम ई की जगह पर 0.9 रखेंगे और फिर आंसर निकालेंगे 1 प्लस 0.9, सो आंसर क्या आ गया 0.47, ये हमारा आंसर आया। ये देखिए ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद जो प्रॉब्लम है, अ सॉइल मास एज वाइड रेशो 0.67, हाउ मच वाटर विल रिक्वायर टू फिल सैचुरेट 1 m³ ऑफ सॉइल। इसमें हमको क्या क्या दिया गया है, ई दिया गया 0.67 एंड वॉल्यूम दिया गया है, तो हमको क्या निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स निकालना है। सो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्या क्या दिया गया है, रुको यहाँ पर प्रॉब्लम है। सो हमको क्या दिया गया है, ई इज इक्वल टू 0.67 दिया गया है, तो हम वहाँ से क्या निकालेंगे, और फी इज इक्वल टू 1 m³, ये दो हमको गिवन है। तो ई इज इक्वल टू क्या रहता है, वॉइड रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये रहता है, और इज इक्वल टू, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को हम क्या लिखेंगे कि फी माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को हम फी माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखेंगे, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या रिलेशन बिल्ड होगा कि ई इज इक्वल टू 1 माइनस फी एस मतलब फी की वैल्यू रखिए ना हमको वहाँ पर 1, फी एस डिवाइडेड बाय फी एस, तो ई की वैल्यू क्या है 0.67 फी एस इज इक्वल टू 1 माइनस फी एस, ये जो फी एस है वो हम इस साइड लेंगे तो क्या होगा 1.67 फी एस इज इक्वल टू 1 है। सो यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी 0. आप भी कीजिए प्रॉब्लम सॉल्व, 598 ये आ गई। सो यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकाल सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है फी माइनस फी एस, सो वी एस की वैल्यू क्या आ गई 0.598, तो टोटल वॉल्यूम क्या था 1 माइनस 0.598, तो आंसर क्या आएगा 0.402। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के तो दोनों के आ गए,
फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या करना है, सिंपली 0.402 मल्टीप्लाई बाय 1 क्यूब को हम लीटर में करेंगे तो क्या 1000 लीटर होगा। सो 1000 लीटर, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 402 लीटर। आंसर आ गया। ये जो है ना गेट के एग्ज़ाम में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। सो हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो इसका यहाँ पर मैंने भी सॉल्व करके दिया है। देखो E इज इक्वल टू 0.67, ई को हम वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड को हम क्या लिख देंगे कि फी माइनस वी एस, ऐसे करके मैंने आपको सभी दिखाया गया है ऊपर, देख लीजिए क्या आ गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 402 लीटर, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स क्या 0.402 एम क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ साइड 0.598, ये हमारा आंसर आ गया। फिर सेकंड प्रॉब्लम क्या है, उनके क्या क्या दिया है, E इज इक्वल टू 0.67, W दिया गया है 0.188 एंड Z इज इक्वल टू 2.68। सो हमें इस आपको बताया कि अभी वो प्रॉब्लम फार्मूला कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाला फार्मूला, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी वाला, वही हमको यहाँ पर यूज़ करना है। क्या ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, हमको क्या क्या दिया है, ई इज इक्वल टू 0.67, एस निकालना है तो एस, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 0.188 और जी की क्या है 2.68। यहाँ से हम एस की वैल्यू निकालेंगे तो कुछ तो 75% वो आएगी। देखिए ये आ गई, सिंपल फार्मूला है, ई एस इजिकल टू डब्ल्यू जी। ये जी में बहुत एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। सो ये सब प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इसके बाद जो हम ये वाला प्रॉब्लम लेंगे, अ सैचुरेटेड सैंड सैंपल हैज़ ड्राई यूनिट वेट 18 किलो न्यूटन पर एम क्यूब एंड जी 2.65, गामा डब्ल्यू 10 किलोमीटर पर एम क्यूब एंड वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल हमको निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्या निकालना होगा हमको कि ई हमारे पास नहीं है, जी है, ई एस इजिकल टू डब्ल्यू जी के फार्मूले हम पहले डाल के देखें तो क्या होगा, जी है ई एस इजिकल टू डब्ल्यू जी, एस भी है 1, डब्ल्यू निकालना है हमको और जी वहाँ हमको सिर्फ क्या चाहिए, ई कहाँ से आएगा हमको, क्या गैमा डी दिया गया है। सो वहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो क्या गैमा डी इज इक्वल टू जी गैमा डब्ल्यू 1 प्लस ई, गैमा डी की वैल्यू क्या है 18 किलोमीटर पर एम क्यूब, फिर जी की वैल्यू 2.65, गैमा डब्ल्यू यहाँ पर दिया गया है 10 एंड 1 प्लस ई, तो वहाँ से हम ई की वैल्यू निकाल सकेंगे, ई इज इक्वल टू 0.47 और यही ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी के वहाँ पर डालेंगे तो E इज इक्वल टू 0.47 इंटू एस इज इक्वल टू 1, मतलब सैचुरेटेड है इसलिए एस इज इक्वल टू 1 एंड वाटर कंटेंट दिया हुआ नहीं है, हमें निकालना है और जी की वैल्यू 2.65। सो डब्ल्यू आ गया हमारे पास 0.17 वाटर कंटेंट है। इसके बाद जो है वाइड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल इज 1 देन पोरोसिटी ऑफ सैंपल, दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये देखिए ई क्या है 1 है, सो पोरोसिटी क्या ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की वैल्यू रखना है हमको 1 प्लस 1, सो 0.5 वाइड रेशो आ गया, सिंपल। इसके बाद ये वाला प्रॉब्लम, द वाइड रेशो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी आर 0.65 एंड 2.72 एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन करस्पॉन्डिंग टू वाटर कंटेंट 20%। हमको यहाँ पर वही फार्मूला यूज़ करना है, ई एस इजिकल टू डब्ल्यू जी। मैंने बोला ना ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने की भी ट्रिक बताई, सी वाक ऐसे, एस ई इजिकल टू डब्ल्यू जी। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, हमको एस निकालना है, ई दी गई है 0.67, सो एस इजिकल टू डब्ल्यू क्या दिया गया है 20%, मतलब हम उसको 0.2 लिख सकते हैं और जी 2.72 दिया गया है और इसके बाद ई इज इक्वल टू 0.65, सो एस इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा। उसका आंसर कुछ तो
83.7% आ रहा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। 0.83 आंसर आ रहा है, उसको परसेंटेज में करेंगे तो 83.7% आ रहा है। ये देखो, ये इजिकल टू डब्ल्यू जी के फार्मूले रखना। इसके बाद जो क्या है, वाइड रेशियो ऑफ डेंसेस्ट लूजेस्ट एंड द नेचुरल states of sand deposit are 0.2, 0.6, 0.4 respectively. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ डिपॉजिट, मतलब हमको आईडी निकालना है। रिलेटिव डेंसिटी पे पूछेगा, वहाँ पर क्या डेंसिटी इंडेक्स पूछेगा, तब हमको आईडी का फार्मूला ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। सो हमको ई मिनिमम ई मैक्स की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। डेंसिस्ट मतलब ई मैक्स इज इक्वल टू 0.2 है। आपको दिखाती हूँ ई मैक्स ई मिनिमम क्या है। ई मैक्स की वैल्यू क्या है, ई मैक्स डेंसिस्ट 0.6 है और ई नेचुरल है जो 0.4 एंड ई मैक्स की वैल्यू 0.6 एंड ई मिनिमम की 0.2। वो वैल्यू रखने के बाद हमको जो आईडी आएगा वो 50% है। इसके बाद का प्रॉब्लम, द वाटर कंटेंट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड वेर फाउंड 30% एंड G 2.7 assuming gamma W 10 एंड गैमा सैचुरेशन एंड ई फाइंड। मतलब वहाँ पर गैमा सैचुरेशन एंड ई हमको फाइंड करना है। तो हमको यहाँ पर पहले ई फाइंड करना होगा, ई एस इजिकल टू डब्ल्यू जी के फार्मूले से, और इसके बाद गैमा सैचुरेशन। ई कैसे, ई एस इजिकल टू डब्ल्यू जी, ई पता नहीं है, एस इजिकल टू 1, डब्ल्यू 30% एंड जी 2.7 दिया गया है। वो सब वैल्यू रखने के बाद ई इजिकल टू 0.81 आया, और गैमा सैचुरेशन इज इक्वल टू जी प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू गैमा डब्ल्यू। सो हम ई जी और गैमा डब्ल्यू की वैल्यू रखने के बाद गैमा सैचुरेशन, उसका जो वैल्यू है वो निकालो। मैंने आई थिंक निकाला नहीं है, 2.7 एंड प्लस 0.81 जो आया हो। उसके बाद का जो प्रॉब्लम है, द पोरोसिटी and the degree of saturation of soil sample 0.7 and 40% in 100 m³ of soil. Volume of air is, यहाँ पर हमको वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा गया है। तो हमको पोरोसिटी दी है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया है, वॉल्यूम दिया है। तो हम पोरोसिटी के वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना है, पोरोसिटी एंड वॉल्यूम के वहाँ से। तो पहले हम यही करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया गया है हमको, पोरोसिटी दी है क्या 0.7 और डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0.40% मतलब 0.4, और वॉल्यूम दिया है 100 m³। वहाँ पोरोसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकाल सकते हैं। क्या 0.7 मल्टीप्लाई बाय 100, वहाँ से क्या आएगी वैल्यू 70, वॉल्यूम ऑफ 70 m³ वॉल्यूम ऑफ वॉइड आएगा। वो वहाँ से हमें क्या क्या पता है, अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और ये सब पता है। तो हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन का, हमको डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया गया है, वहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये उसका फार्मूला है। रुको, ये सब डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, S इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पता है हमको, और वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
वाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर लिख सकते हैं हम वहाँ पर, और वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। अब क्या करेंगे, S इज इक्वल टू 1 माइनस VA बाय VV। अब VA बाय VV S 0.4 है, 1 माइनस VA बाय VV। तो ये 1 इधर आकर, मतलब इस साइड आने के बाद माइनस VA बाई VV इस साइड आकर प्लस होगा, और 0.4 को हम उधर लेके जाएंगे, वो राइट होगा। VA माइनस VV इज इक्वल टू, ये 1 माइनस 0.4 होने के बाद वो 0.6 होगा। और वॉल्यूम ऑफ वाइड्स हमको पता है 70 m³। सो हम वहाँ से वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड निकाल सकते हैं, 70 मल्टीप्लाई बाई 0.6। सो आंसर आएगा 42 m³। ये आंसर यहाँ पर है, देखो मैंने सॉल्व किया हुआ है, बस मैं आपको समझने के लिए वो बता रही थी। हमको 0.7 और ये दिया गया है, पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स द टोटल वॉल्यूम। ये देखिए यहाँ पर मैंने सब पॉज करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे लिया है ये सब। तो वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स का निकालने को बोला था, तो आ गया यहाँ पर, थोड़ी गलती हुई, इज इक्वल टू 42 m³। और उसके बाद जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो है परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स इज इक्वल टू 30% एंड पोरोसिटी 0.4, और एयर कंटेंट हमको निकालना है। मैंने आपको रिलेशन में बताया था कि पोरोसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स टू द एयर कंटेंट। ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो AC इज इक्वल टू, हमको ये नहीं दिया है 0.3 एंड पोरोसिटी 0.4 दी है, तो हम 0.75 आंसर निकालते हैं। सो मैं आज इतने ही प्रॉब्लम्स लूँगी, और जो बाकी के प्रॉब्लम है वो जब हम MCQ लेंगे तब और ज़्यादा कलेक्ट करके वो सॉल्व करवाऊँगी। सो आज का सेक्शन यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, और मेरा चैनल सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगी और आपको अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगी। ये सब मैंने बहुत यहाँ वहाँ से लेकर ये पॉइंट्स निकाले हैं, और ये सब। थैंक यू सो मच।